Good morning, children. Today I will be explaining you how you have to prepare for your exam and what all you have to prepare for your exam so that you don't have a confusion in your mind कि मैं क्या prepare करूँ exam के लिए. All right. Now we will be starting from chapter number one, The Boy Who Cried Wolf. ये चैप्टर हमने बहुत ही बार पढ़ लिया है, बहुत ही बार इसका एग्ज़ाम भी हो गया है, क्लास टेस्ट भी हो गया है. सो ये आई थिंक हम सबको लर्न है अच्छे तरीके से. सो वी विल बी गोइंग टू चैप्टर नंबर 3. Poem number 1, The Coming of Spring. Okay. The Coming of Spring में हमने ये भी बहुत बार पढ़ लिया है. You have to just learn the word meaning. आपको word meaning याद करना है. ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि पोएट क्या कहना चाहता है पोएम के अंदर. इट्स वेरी सिंपल पोएम. बहुत बार एक्सप्लेन किया है मैंने, ओरल्स में भी पूछा है. सो आपको अभी याद हो जाना चाहिए. Right? Now, you have to learn the back answer questions. वो तो आप लर्न कर ही रहेंगे. अगर आप बैक आंसर लर्न करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली सब पता चल जाएगा कि पोएम में क्या लिखा है. ओके, इट इज़ कवरिंग ऑल द थिंग्स विच आर गिवन इन द पोएम. सो आपको वर्ड मीनिंग एंड बैक आंसर याद करना है. चैप्टर नंबर 3, ट्रू फ्रेंड्स. ये भी हमने काफ़ी बारी रिवाइज किया है. ऑल राइट, एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड इट वेरी नाइसली. नाउ इसमें आपको लर्न करना है फ्रेंड्स के नेम्स क्या थे, उन्होंने क्या देखा, हंटर को देखा, हंटर ने क्या किया, वो लोग कहाँ जाके छुपे, उनका क्या प्लान था कि वो कैसे टर्टल को छुड़ाएंगे हंटर के नेट से. ऑलराइट, देन यू हैव टू लर्न इन द लास्ट पेज कि जब हंटर ने डियर को मरा हुआ देखा, जब वो प्रिटेंड कर रहा था कि वो मरा हुआ है, तो हंटर को कैसा फील हुआ. करेक्ट, यू हैव टू रीड दैट. Then in the last paragraph you have to learn that why did Hunter curse his misfortune. Alright, आपको सारे word meaning याद करने हैं and all the back exercise you have to learn. Especially on page number 27, B and C. Page number 27, B and C. अगर आप ये याद करते हैं तो आपको automatically सब कुछ याद हो जाएगा which is given in the chapter. You have to read the chapter also and learn the word meaning which are given in the chapter. Word meaning आपको हर chapter का याद करना है, चाहे जो हो जाए. Alright? Now, chapter number 4 is not there in the syllabus. Poem number 2, Palanquin Bearers. Palanquin Bearers मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करी है चिल्ड्रन. इट इज़ देयर ऑन द यूट्यूब चैनल. आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ पे पैलेंक्विन बियरर्स सर्च करेंगे. क्लास 3 पैलेंक्विन बियरर्स. आई थिंक उसके 3 पार्ट्स हैं. तीनों पार्ट आप दोबारा देखेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा अच्छे तरीके से. ओके, इट इज़ देयर. अगेन आपको वर्ड मीनिंग याद करना है, बैक एक्सरसाइज याद करना है. चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 इसका मैं 2 बार ही रिविजन करा चुकी हूँ. सो आई एम सॉरी, आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. फॉर एग्जाम्पल, सारी बिलोंगिंग्स उन्होंने सेल ऑफ कर दिया था. सेकेंड, वो बहुत हेवी हार्ट के साथ डेजी को सेल करने गए थे. डेजी वॉज देयर काउ. थर्ड, कि उनको बीन्स मिला था एंड नो मनी इन रिटर्न ऑफ डेजी. फिफ्थ, कि उसकी मदर ने बीन्स को बाहर थ्रो कर दिया था और वो एक लंबा सा प्लांट बन गया था, बीन स्टॉक बन गया था इन द मॉर्निंग. ओके, ओवरनाइट में वो बीन स्टॉक बन गया था विच हैड ऑल्सो कवर्ड द सन. उसकी मदर उसको बोलती है, जैक की मदर जैक को बोलती है कि इसको कट कर दो, हम इसको फायरवुड के लिए यूज़ करेंगे. लेकिन जैक उसको कट नहीं करता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है. ओके, दैट इज़ फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5. दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी. इन चैप्टर नंबर 6, जैक डिस्कवर्स अ न्यू लैंड. हियर इसमें क्या दिया है कि वो जैक जब उसके ऊपर चढ़ता है बीन स्टॉक के ऊपर तो उसको क्या दिखाई देता है. करेक्ट, उसको एक बड़ा सा कासल दिखाई देता है. जायंट का कासल होता है वो जायंट की वाइफ से मिलता है जो कि स्टैंडिंग एट द डोर ऑफ द कासल. वो उसको ब्रेकफास्ट मांगता है, वो उसको ब्रेकफास्ट देती हैं. ओके, मिल्क और सैंडविचेस देती है. देन वो उसको केटली में बंद कर देती है क्योंकि जायंट आ जाता है. करेक्ट, उसके बाद जो भी आपने देखा उसके बाद वो अपने बैग्स मंगवाता है कॉइन्स को काउंट करता है. वो अपनी हैन को मंगाता है. व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द हैन, यू हैव टू लर्न दैट. देन वो लायर मंगाता है. लायर के बारे में क्या स्पेशल है, वो लायर कैसे सॉन्ग्स गाता है, यू हैव टू लर्न दैट.
ऑल्सो उसके बाद जैक उसको लेके वहाँ से भाग जाता है, लायर को एंड हेन को एंड द कॉइन्स को, करेक्ट। सो यू हैव टू लर्न दैट कि वो कैसे भागा, कहाँ से भागा, ऑल दैट यू विल गेट इट जब आप वर्ड मीनिंग याद करेंगे, ओके। जब आप वर्ड मीनिंग याद कर लेंगे उसके बाद आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ऑलराइट। नाउ अगर आप पेज नंबर 55 पे देखेंगे तो ये क्वेश्चन दिया है। अगर आप अपने बुक खोल के देखेंगे तो इसका आंसर मैंने आपको दिया है, आप वो याद करेंगे तो आपको पूरा स्टोरी याद हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर ए ऑफ कॉम्प्रिहेंशन याद करते हैं तो आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा, ओके। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न। देन ऑल्सो चिल्ड्रन वन थिंग, जो चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज दिया होता है लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड ग्रामरली हियर, ये आपके हर चैप्टर के पीछे दिया है, आपको ये याद करना ही है। ऑल दिस यू हैव टू लर्न। आई एम नॉट सेइंग कि आपको ये याद करना है कि क्या फिल इन द ब्लैंक दिया है, आई एम सेइंग कि जो भी कंसेप्ट दिया है, फॉर एग्जाम्पल ऑन पेज नंबर 57 इट इज़ गिवन यूज ऑफ इज, एम, आर, वॉज, वर, तो आपको वो रिवाइज करना है क्योंकि मैंने वो आपको पहले करवाया है। ग्रामरली एंड लैंग्वेज स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द चैप्टर्स जो भी हमने अभी तक किया है वो मैंने आपको करवाया है विद द आंसर्स। सो यू ऑल हैव टू रिवाइज दैट एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट कैन कम इन द एग्जाम। नाउ नेक्स्ट, ओके, दैट इज़ ऑल। यहीं तक आएगा आपकी रीडर बुक में से आपको एग्जाम में। नाउ वी विल गो टू द ग्रामर बुक। यूनिट नंबर 7 तक हमने किया है चिल्ड्रन। कंसेप्ट्स मैंने ऑलरेडी आपको पहले पढ़ा दिया है, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत डिटेल में पढ़ा दिया है। जो होमवर्क में गलतियाँ थी वो भी मैंने आपको बता दी हैं, पर्सनली भी बताया है एंड अदरवाइज भी बताया है, जब चैप्टर्स पढ़ाती हूँ तभी भी बताया है, ऑलराइट। सो आई डोंट थिंक कोई भी प्रॉब्लम होना चाहिए। दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स टू अंडरस्टैंड, ऑलराइट, वेरी सिंपल सेंटेंसेस, नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, वर्ब्स, ओके। अगर आपको इनमें से कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम है कि आपको समझ नहीं आया, आप मुझे आज के आज आंसर करेंगे कि मैम मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया है, सिर्फ एक क्लास बची है, आज के बाद 2 क्लासेस बचा है जिसमें से कि एक में आप लोग का एग्ज़ाम होगा, 20 मार्क वाला क्लास टेस्ट होगा, नॉट एग्ज़ाम, 20 मार्क्स वाला क्लास टेस्ट होगा चिल्ड्रन, ओके। सो वो क्लासेस हम काउंट नहीं करेंगे, उसके अलावा सिर्फ एक ही क्लास बची है। आप लोग जो भी डाउट मुझे बताएंगे मैं उस क्लास में टेकअप करूँगी सारे बच्चों के डाउट्स। जो भी टॉपिक्स बच्चे डाउट में देंगे मैं उस वाली क्लास में समझाऊँगी। अगर कोई डाउट नहीं आएगा देन मैं अपनी तरफ से कुछ ना कुछ आपको रिवाइज़ कराने वाली हूँ, लेकिन अगर डाउट्स आते हैं तो मैं वही डाउट्स आपको रिवाइज़ कराऊँगी, ऑलराइट चिल्ड्रन। सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ पुट ऑन द ग्रुप आपके डाउट्स के बारे में, दैट विल बी द नेक्स्ट क्लास, ऑलराइट चिल्ड्रन। एग्ज़ाम से एक दिन पहले प्लीज़ आप लोग नहीं पूछेंगे कि मैम आंसर नहीं है, बुक नहीं है, चैप्टर नहीं है, समझ नहीं आया। आपको जो भी इन सब के ये सब जो भी चीज़ें हैं आप मुझे आज के आज बताएंगे ग्रुप में कि जो भी बच्चे के पास बुक नहीं है या चैप्टर नहीं है बुक में या जो भी प्रॉब्लम है, यू विल टेल मी टुडे इटसेल्फ। We will solve all the problems before the exam, not after the exam or one day before the exam. Alright, children? I want all of you to tell me your problems today itself in the group, class group, which is there on the WhatsApp. Okay, children? That's it for today. If you have any problems, once again I'm telling you, please put it on the group. I will reply you over there and also I will take it up in the next class. Thank you so much, children. Thank you for your time.